हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट, यानी कि हम ऊष्मा व तापमान के मापन पे चर्चा कर रहे थे। तो और हमने पढ़ लिया था कुछ पुअर कंडक्टर्स होते हैं और कुछ बैड कंडक्टर्स होते हैं। अब पुअर कंडक्टर्स क्या होता है? पुअर कंडक्टर यानी कि जो होते हैं कुचालक, यानी कि इंसुलेटर विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो बिल्कुल भी हीट को कंडक्ट नहीं करते, यानी कि उनसे ऊष्मा संचार नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे आप लकड़ी ले लीजिए या आप ग्लास ले लीजिए। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर करछी से आप खाना बना रहे हो और वो किसी मेटल की यानी कि धातु की करछी है, तो उसका एक कोना गर्म हो जाता है ना थोड़ी देर में उस पर रख के। लेकिन लकड़ी की करछी से अगर आप खाना बनाएंगे तो लकड़ी की करछी गर्म नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कारण यह है, लकड़ी यानी कि जो वुड है, दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वो एक ऊष्मा का कुचालक है। वहीं पर अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो धातु है वो एक अच्छा चालक होता है जिसमें ऊष्मा का संचार होता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, एक कोना उसका गर्म फील होता है। अब आगे चर्चा करते हैं कि क्यों हम वुलन क्लोथ पहनते हैं और क्यों हम कॉटन वाली जैकेट्स के अंदर क्यों कॉटन फील होती है। इसको समझने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि व्हाई द वुलन फैब्रिक्स या वुलन कपड़े हम क्यों पहनते हैं सर्दियों में। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो वूलन फैब्रिक्स ट्रैप्स एयर इन इट्स पोर्स। तो आपने देखा होगा जो वूल है उसके बीच में क्या होता है ना, थोड़ा सा गैप होता है, और उस गैप में क्या करता है वो ना, एयर को ट्रैप कर लेता है, हवा को भर लेता है। अब एयर जो होती है वो पुअर कंडक्टर होती है हीट की। अब जो वायु है वो एक कुचालक है ऊष्मा का, तो ये रिड्यूस कर देती है हीट को, यानी कि हीट को फ्लो नहीं होने देती, हमारे सराउंडिंग तक आने नहीं देती, जिसके कारण होता क्या, हमें वार्म फील होता है, गर्म फील होता है। सिमिलरली अगर बात करूं, एयर ट्रैप बिटवीन द लेयर्स ऑफ क्लोथिंग एक्ट एज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड कीप्स अस वार्म। तो जो एयर ट्रैप हुई रहती है दो लेयर्स के बीच में, क्लॉथ्स के यानी कि कपड़ों के बीच में एयर फंसी हुई होती है, ये हमें गर्म रखती है, क्योंकि इससे ऊष्मा का संचार होता नहीं है और ये हमें गर्म रखती है। द प्रेजेंस ऑफ एयर बिटवीन टू थिन ब्लैंकेट इज द रीजन व्हाई वी प्रेफर देम ओवर वन थिन ब्लैंकेट टू कीप अस वार्म। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो एयर होती है दो थिन ब्लैंकेट के बीच में, यानी कि अगर हम दो पतली पतली चादर ओढ़ लें, तो उन दोनों पतली चादरों के बीच में जो हवा होती है वो क्या करती है, एयर ट्रैप कर लेती है, और एयर ट्रैप के कारण ऊष्मा का संचार नहीं होता, क्योंकि एयर जो है यानी कि जो वायु है, जो हवा है, वो एक बैड कंडक्टर है हीट का, और उससे हीट ट्रैवल नहीं होती और हम वार्म रहते हैं। चलिए फटाफट से नोट करेंगे इस पॉइंट को। सो इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय द आउटसाइड हीट और कोल्ड। तो क्या ऐसे घर बनाने भी पॉसिबल है जिसमें मतलब बाहर ठंडा हो रहा हो या गर्म हो रहा हो, तो घर में लोगों को कोई इफेक्ट ना पड़े, बढ़िया एकदम मस्त होकर रहें। तो हाउसेज कंस्ट्रक्टेड इन प्लेस विद द हॉट वेदर, वेरी हॉट और कोल्ड क्लाइमेट ऑफन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ट्रांसफर टू कीप देम वार्म और कूल। तो जो घर बनाए जाते हैं वो इसी बात को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं कि जो हीट ट्रांसफर हो सके, यानी कि अगर बाहर बहुत गर्मी है तो घर इस तरीके से बनाए जाएंगे तो इजीली वहां पर क्या हो जाएगा, क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक रहे, मतलब घर के अंदर लोगों को नॉर्मल कंडीशन फेस आउट करनी पड़े, और बाहर बहुत ठंडा है तो अंदर की तरफ क्या रहे, अंदर की तरफ, यानी कि आप कह सकते हो लोग अगर बाहर बहुत ठंडा है तो अंदर की तरफ उन्हें वार्म लगे। वहीं पर नेक्स्ट बात करें फैसिल एक फैक्ट की, कि जो अपर रीजन ऑफ हिमालय है, यानी कि हिमालय के ऊपरी जो इलाके हैं जहाँ पे मोरी ब्लॉक है उत्तरकाशी में, है ना, उत्तराखंड में, मतलब उत्तरकाशी उत्तराखंड में, वो बहुत ठंडा होता है क्लाइमेट में, और हैवी स्नोफॉल होती है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, और बहुत ज्यादा क्या होती है वहाँ पे, बर्फ पड़ती है। तो ये हाउस जो बनाए रहते हैं इस तरीके से बनाए जाते हैं कि ठंडा बाहर कितना भी हो जाए, अंदर से बेसिकली ये क्या होंगे, विंटर्स के टाइम में गर्म होंगे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे लकड़ियों की लेयर से घर बनाया जाता है, और इन लकड़ियों की लेयर के बीच में ना काउ डंग यानी कि जो गोबर होता है उसे भरा जाता है, और मिट्टी से इसकी लिपाई की जाती है। तो वुड और मड यानी कि जो मिट्टी है और हमारी जो लकड़ी है, ये दोनों के दोनों पुअर कंडक्टर हैं हीट के। अब हीट के पुअर कंडक्टर है तो अंदर की गर्मी अंदर ही रह जाएगी और बाहर की ठंड बाहर ही, हीट ट्रांसफर नहीं होगा, और सर्दियों के दौरान यहाँ पर क्या होगा, जो लोग रह रहे हैं घरों के अंदर उन्हें वार्म फील होगा कंपैरिजन टू कोल्ड फील होने से। चलिए नोट करेंगे फटाफट, काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ये फैक्ट है। तो बेसिकली अब यहाँ पे बात करेंगे कन्वेक्शन। कन्वेंशन क्या होता है? तो देखो, अगर हम कन्वेक्शन की बात करेंगे तो स्मोक क्यों ऊपर उठता है, धुआं क्यों ऊपर उठता है, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर धुआं जो ऊपर उठता है उसको समझने के लिए हम करेंगे, दो आइडेंटिकल कप, पेपर कप्स हैं, और पेपर कप के बाद क्या कर देंगे कि यहाँ पर अगर हम इनको किसी दो थ्रेड से लटका देते हैं, तो जब थ्रेड से हम इनको लटका देंगे तो इन्वर्टेड पोजिशन में होंगे, यानी कि कप का मुंह नीचे होगा, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर हमने इसे लकड़ी या वुडन स्टिक से लटका दिया। अब हुआ क्या,
नाउ एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द कप सो दैट द स्टिक इज हॉरिजॉन्टल। इस तरीके से रखना कि ये स्टिक हॉरिजॉन्टल रहे, एकदम सीधी रहे। और अब क्या करना है, इसके नीचे एक कैंडल के नीचे बर्नर रख देना, यानी कि क्या कर देना, एक मोमबत्ती रख देना। अब मोमबत्ती रखोगे तो क्या हो जाएगा, कप गर्म हो जाएगा। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू द कप, कप को क्या हुआ ऑब्जर्व करो, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना। और प्रोबेबल थिंक द रीजन कि भैया एक कप ऊपर एक कप नीचे क्यों चला गया। तो अब आपको यहाँ से ये आइडिया आएगा कि भैया जो गर्म हवा होती है ना, जो कैंडल के नीचे जो भी हवा थी इस कप के अंदर गर्म हो गई। अब गर्म हवा क्या कर देगी, गर्म हवा इसको, लाइट होती है, गर्म हवा हल्की होती है, तो ये ऊपर की तरफ इस कप को प्रेस डाउन करेगी और नीचे की तरफ आ जाएगी। अब ये हवा नीचे से ऊपर कैसे गई, यही प्रोसेस है कन्वेक्शन का। तो यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है, द एयर अराउंड द कैंडल हीट्स अप, जो भी हवा थी मोमबत्ती के आसपास वो गर्म हुई। एंड देन यहाँ पर क्या हुआ कि ये धीरे धीरे एक्सपेंड होने लग गया, ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो हवा थी वो एक्सपेंड होने लगी, जगह ज्यादा घेरने लगी, जिससे वो लाइटर होने के कारण हवा कारण ये जो लाइट हवा थी, हल्की हवा थी, राइज अप, यानी कि जो ये टुकड़ा था ना, कप था, ये कप ऊपर की तरफ उड़ने लगा। कैन यू एक्सपीरियंस द एक्सपेंशन ऑफ एयर हीटिंग बाय द प्लेस्ड पार्शियली इन्फ्लेटेड बलून। आपने देखा भी होगा कि आधा अगर भरा हुआ बलून है तो ये भी हवा में उड़ने लग जाता है। इसका कारण क्या है, यहाँ पर भी एक्सपेंशन ही होता है और यहाँ पर भी क्या होगी, लाइटर एयर है तो ये ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। तो हमने देखा है अगरबत्ती को जब जलाएंगे तो उसका स्मोक जो होता है राइज होता है। हॉट गैस हमेशा ऊपर की तरफ उड़ती है, टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स जहाँ से रिलीज होते हैं। एंड एज इट्स वार्मर देन द सराउंडिंग एयर, और यहाँ पर क्या होता है, ये आसपास की हवा के अनुसार थोड़ी सी लाइटर होती है, हल्की होती है, तो ये ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। चलिए फटाफट नोट डाउन करते हैं की कॉन्सेप्ट को। तो स्मोक जो मिक्सचर होता है हॉट गैसेस का, टाइनी सॉलिड्स पार्टिकल का, ये भी रिलीज करता है और ये भी चलता है। तो एज इट इज वार्मर देन द सराउंडिंग एयर इट राइजेस अप, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्म होता है सराउंडिंग एयर के कंपैरेटिवली, तो ये क्या कर देता है, राइज अप कर देता है। लेट अस फाइंड आउट हाउ ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन लिक्विड, किस तरीके से हीट ट्रांसफर लिक्विड में भी टेक प्लेस करती है, इसको अब हम जानते हैं। तो आपको क्या करना है, 500 ml का एक बीकर लेना है, उसको आधा पानी से भर देना है, फिर एक स्ट्रॉ इसमें डाल देना, कुछ ग्रेन्स पोटेशियम पर मैग्नेट के सेंटर ऑफ द ब्रिक में डाल देना, यानी कि इस बीकर के अंदर रख देना। एक कैंडल रखना राइट बिलो द सेंटर ऑफ द बेस, एकदम बीच में क्या रख देना है, कैंडल रख देना, पोटेशियम पर मैग्नेट इसके अंदर है, ट्राइपॉड स्टैंड में ये रखा हुआ। अब आप धीरे से इस कैंडल को बर्न आउट करना, और जैसे जैसे पानी गर्म होगा आप देखेंगे धीरे 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 पोटेशियम पर मैग्नेट गुलाबी कलर का होता है, तो धीरे 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 ये पानी क्या होगा, पोटेशियम पर मैग्नेट नीचे से टूटता जाएगा और ऊपर की तरफ पूरा क्या करेगा, पानी को धीरे धीरे क्या कर देगा, गुलाबी कर देगा। दिस साइकिल कंटिन्यूज तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा का पूरा पानी गर्म ना हो जाए, और धीरे 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 कन्वेक्शन के मेथड से ये पूरा का पूरा जो है पिंक कलर का हो जाएगा। देख रहे होंगे आप यहाँ पे डायग्राम में कि पोटेशियम पर मैग्नेट अपना रंग तोड़ने लगा है और धीरे धीरे ये पूरा पानी गर्म हो जाएगा और साथ साथ में पिंक हो जाएगा। इससे ये पता लगता है कि कन्वेंशन जो होता है वो प्रोसेस लिक्विड में भी होता है, और उसमें क्या होता है, जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जमीन से या बस बोल सकते हैं बॉटम से ऊपर सरफेस की तरफ चलेंगे। हालांकि इसे बल्क बोलते हैं हम लोग, तो बल्क से बॉटम की तरफ चलने लगेंगे। लिक्विड्स में ये चीज होती है। आप लोगों ने पानी भी गर्म किया होगा, तो पानी गर्म करते हुए आपने देखा होगा बुलबुले बनते हैं, तो सीधे बुलबुले सरफेस में नहीं बनते, नीचे से बुलबुले ऊपर की तरफ आते हैं। तो यही यहाँ पर क्या है, एक प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, हमारी कन्वेंशन से पानी गर्म होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से पानी में या एयर में कन्वेंशन होता है, यानी कि संवहन की प्रक्रिया होती है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की, कि कैसे गर्म या ठंडी हवाएं लैंड से सी की तरफ आती है और सी से लैंड की तरफ जाती है, यानी कि समुद्र से धरती, धरती से समुद्र की तरफ जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।